हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 3 का 4th एपिसोड सामने आ गया है। इस एपिसोड में हमें देखने को मिला रेनेरा की जो काउंसलिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। डेमन अपनी बेटी को बचाने के लिए चरवाहे का सर भी काट के लेकर आ गया, जहाँ इन्होंने चूहे भगाने के लिए रास्ता भी ढूंढ लिया है। डेरन को सिखाया गया है कि टारगेरियन से नफरत, और यहाँ ऑर्मंड हाईटावर का असली चेहरा भी सामने आया है। और इन्हीं सब के ऊपर एक सवाल रहा है, एमेंट कहाँ है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गौरव और ये है मेरा न्यू चैनल बिंज कोड। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ऑर्मंड हाईटावर पूरी तरह से टम्बलटन पर कब्जा कर चुका है। हालांकि यहाँ ऑर्मंड एक बैटर किंग दिख रहा है जनता के नजरिए से, जहाँ उसने अपने सैनिक को कड़ी सजा दी है। उसने यूकी की वाइफ के साथ बदतमीजी की है, लेकिन वहीं इसकी मेंटालिटी का भी पता चलता है, जहाँ एंड ऑफ द एपिसोड में दिखता है कि वो कितनी नफरत करता है टारगेरियन से। और जब से डेरन उसके पास आया है उसे भी यही सिखाया है और बताया है कि उसका खून कितना बेकार है। ऑर्मंड बिलीव करता है द सेवेंस में, जहाँ वो यूकी की वाइफ के भाई को भी मरवा देता है डेरन के हाथों, क्योंकि उसने हाई टावर के सैनिक पर हाथ उठाया जब वो उसकी बहन से बदतमीजी कर रहे थे। और ऑर्मंड का मानना है कि उसके सैनिकों पर हाथ उठाना मतलब हाई टावर से बगावत करना। ऑर्मंड का गुस्सा बहुत ही ज्यादा फूट गया जब उसे पता चला कि वो एमंड को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे एमंड और वेगार की बहुत ज्यादा जरूरत थी सिटी पर कंट्रोल करने की और इस बैटल में जीतने की, क्योंकि उसने ये कमिट भी किया है कि भाई वो कहीं ना कहीं ड्रैगन की वजह से हर बार हारते गए हैं। और यहाँ सिर्फ ऑर्मंड ही नहीं है जो एमंड को ढूंढ रहा है, बल्कि सर क्रिश्चियन एंड क्वीन हाईटावर भी हेरनहॉल पहुंचे, जहाँ वो मिले एलाइस रिवर द विच से, जहाँ एलिस ने उन्हें बताया कि एमंड को रोका गया, लेकिन वो वहाँ से जा चुका है। जैसे उसे पता लगा रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लिया है, जो कि हम सभी को पता है कि भाई वो एमंड और वेगार को छुपा रही है। आगे बात करें तो इस एपिसोड में रेनेरा अपनी काउंसलिंग धीरे धीरे बना रही है, अपनी काउंसलिंग को एक्सपेंड कर रही है। उसकी काउंसलिंग में मिस्टर ऑरवेल और मास्टर ऑफ कॉइन बनाया गया है टॉरन मेडरली को। वहीं ये छोटी सी काउंसलिंग डिसाइड करती है वो अपनी सेना को रिवरलैंड से होते हुए टम्बलटन भेजेंगे, जिसमें यूज द हैमर एंड अल्फ वाइट बारी बारी से निगरानी करेंगे टम्बलटन सिटी की अपने ड्रैगन से। और अब तो चूहे को मारने के लिए बिल्लियां भी आ रही है। इधर अल्फ द वाइट शहर में घूम रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो रेनेरा को पसंद नहीं कर रहे हैं या उसके बारे में शहर की दीवारों पर उल्टा सीधा लिख रहे हैं। और वो अपने सैनिक को आदेश देती है कि राज परिवार के बारे में या उसके बारे में जो भी कुछ भी लिखा जा रहा है उन सभी को तुरंत हटवाया जाए और जिसने ये करा है उसे सामने लाया जाए। आगे डीमन का वेल विजिट दिखता है, जहाँ वो वेल की क्वीन जेन एरिन से मिलता है, जहाँ वो उससे बिना डरे कड़वे सच का घोल पिला देती है। वो कुछ गोल्ड लेकर लौट रहा है, तभी वो एक केव में अपनी बेटी से मिलता है जिसके पास सीप स्टीलर है, जहाँ वो समझ जाता है कि उसी की बेटी ने रेनेरा के बेटे को मारा है। लेकिन रेना उसके ड्रैगन पे बैठ के वहाँ से चली जाती है। डेमन तो डेमन है भाई, वो पास खड़े चरवाहे का सर काट के लेके चला जाता है और काउंसलिंग में सबके सामने टेबल पे रख देता है और वो बताता है कि ये उस इंसान का सर है जिसने सीप स्टीलर को चुराया, क्वीन के बेटे को मारा। रेनेरा अपनी काउंसिल को बाहर जाने का आदेश देती है और डेमन को अच्छे से सुनाती है, क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी और उसकी शक्ल देखना चाहती थी जिसने उसके बेटे को मारा है। डेमन को फिर बेइज्जत होकर बाहर निकाल दिया जाता है। डेमन की कोई इज्जत ही नहीं रही इस एपिसोड में, मगर भाई डेमन से मजाक मतलब मौत को दावत। ऑलमोस्ट सभी की हालत खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी हालत खराब है भाई वो है एगॉन टारगेरियन। मुझे भी दया आ गई इसके ऊपर, तो जहाँ भाई बंदा किंग होकर भी लोगों के जूते चाट रहा है। खैर इसमें एक चीज दिखी है कि एगोन जो है सनफायर अपने ड्रैगन से मिलता है, जहां वो फील करता है कि भाई सनफायर अभी भी जिंदा है। अब देखते हैं कि ये सनफायर कैसे जिंदा होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं इस इवेंट को, जब वो बैटल हुई थी जहां पर सनफायर की ये हालत हुई थी। नेक्स्ट एपिसोड में काफी चीजें रिवील होने वाली है, तो उसका वेट करते हैं। एंड बाकी होप सो आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। मैंने पॉप कल्चर से रिलेटेड अभी तक जो न्यूज आई है उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया है चैनल। एंड ऐसी बहुत सारी वीडियो और ब्रेकडाउन मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।